विश्वास के उदाहरण। नूह। प्रिय विश्वासियों, हमारे आज के बाइबल संदेश में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हमारा आज का संदेश इब्रानियों की पत्री के अध्याय 11 में विश्वास के उदाहरण के रूप में वर्णित नूह नामक एक विश्वासी पर आधारित है। उसके विषय में आयत 7 में लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हाबिल के जीवन से हमने सीखा कि कैसे एक जन प्रभु यीशु और क्रूस पर दिए उसके बलिदान के द्वारा सच्चे और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लायक बनता है और फिर एक आराधक के रूप में उभर कर सामने आता है। इसके पश्चात हमारे अगले संदेश में हमने हनोक के चरित्र से यह सीखा कि जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में हैं, उनकी जीवन शैली परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए। नूह का जीवन इसी श्रृंखला का अगला पड़ाव है, जिससे हम यह जानेंगे कि अब उद्धार पाए हुए विश्वासियों ने कैसे सच्चे और जीवित परमेश्वर के गवाह के रूप में इस संसार में उसकी गवाही देनी है, ताकि और लोग भी उद्धार पाएं और आने वाले न्याय से बच जाएं। नूह के विषय में हम 4 बातों पर गौर करेंगे और जानेंगे कि हमारे लिए इनमें क्या संदेश है। पहली बात, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। नूह के जीवन से हम सीखते हैं कि कैसे विश्वास से परमेश्वर के न्याय से बचा जाता है। उसे परमेश्वर के न्याय के विषय में तब चेतावनी दी गई जब बाहरी रूप से ऐसा कोई भी संकेत दिखाई नहीं देता था कि खुदा इस संसार का न्याय करेगा। लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ने नूह के समय के संसार के बारे में बतलाया कि जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। इन बातों से पता चलता है कि संसार अपने कामों में व्यस्त था, परंतु उस न्याय से बेखबर जो जल प्रलय के रूप में आने वाला था। परंतु नूह को चेतावनी दी गई, जिसमें शामिल बातें उन बातों का हिस्सा थी जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, लेकिन नूह ने उन पर विश्वास किया। दूसरी बात, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। नूह विश्वास से चलने वाला जन था, जिस नाते उसने परमेश्वर द्वारा दी चेतावनी पर विश्वास किया और भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया, जो उस वक़्त खुदा के द्वारा न्याय के रूप में आने वाले जल प्रलय से बचाव का साधन बना। नूह के समय के संसार को परमेश्वर ने जल प्रलय से क्यों नष्ट किया? क्यों उसने उस वक़्त के संसार का न्याय किया? बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 6 में हमें बतलाती है, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। आगे चलकर लिखा है, सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। वर्तमान संसार के अंदर जो हो रहा है वह नूह के समय से भी कहीं आगे निकल चुका है और बाइबल इस संसार के न्याय के विषय में भी बहुत ही ठोस शब्दों में बात करती है। इस संसार का भी न्याय होगा। इसीलिए परमेश्वर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है,
और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। यह वचन मुख्य रूप से 3 तथ्यों पर रोशनी डालता है। पहला, इस संसार का न्याय अवश्य होगा। दूसरा, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर इस बात को सब पर प्रमाणित कर दिया है कि न्याय भी होगा और न्यायकर्ता कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु ही होगा। तीसरा, इस न्याय से बचाव के लिए अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराने का सरल भाषा में मतलब है अपने रास्ते को छोड़ परमेश्वर के बताए मार्ग पर हो लेना। इंसान ने अपना रास्ता लिया, भटक गया और जो किया सिवाय पाप के और कुछ भी नहीं। मन फिराना है अपने द्वारा लिए मार्ग के लिए और क्षमा प्राप्त करनी है उन पापों की जो भटकन के समय दौरान किए गए। और इन पापों की क्षमा प्राप्त होती है प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के द्वारा। जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे तब हम सबके पाप उस पर लाद दिए गए। हमारे पापों की सजा जो कि मृत्यु है वह उस पर हुई और वह हमारी जगह पर मरा। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु के द्वारा दिए बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया, जिसके चलते उसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। जब हम उस पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं कि पाप तो मैंने किए, सजा का हकदार मैं था, परंतु वह मेरी जगह पर मरा, तो हमें पापों की क्षमा मिलती है। क्षमा पाए हुए विश्वासियों को बाइबल कहती है, अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यह इसलिए क्योंकि अब वे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में हैं। दूसरी ओर, अगर कोई जन अपने द्वारा किए पापों की क्षमा परमेश्वर द्वारा बतलाए मार्ग के अनुसार प्राप्त नहीं करता, वह परमेश्वर की नजर में दोषी ही है। परमेश्वर संसार का न्याय करेगा और इस संसार का हिस्सा होने के नाते हर एक जन का जिसने पापों की क्षमा नहीं पाई उसका भी न्याय होगा। अगर कोई जन आज प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करता तो न्याय के समय उसे प्रभु यीशु का सामना न्यायकर्ता के रूप में करना होगा। तीसरी बात, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। नूह केवल अपने जीवन को लेकर ही धर्मी नहीं था बल्कि धार्मिकता का प्रचारक भी था। भक्तिहीन लोगों के बीच में रहते हुए उसने अपने जीवन और प्रचार दोनों के द्वारा गवाही दी कि परमेश्वर के साथ चलकर कैसे जिया जाता है और आने वाले न्याय से कैसे बचा जाता है। लेकिन उस वक्त का संसार अपने आप में पापमय जीवन में लिप्त था, इस बात के प्रति लापरवाह कि परमेश्वर इस जगत का न्याय अवश्य करेगा। नूह के समय में बचाव का एकमात्र साधन था जहाज, और वर्तमान समय के संसार के न्याय से बचाव का एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। उस समय बचाव का रास्ता खुद खुदा ने बताया, अब भी यह खुदा की ओर से है, जिसके संबंध में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु को जगत में इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसी बात को आगे ले जाते हुए प्रभु यीशु ने कहा, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। याद रखिए, नूह के समय में भी नूह जहाज बना रहा था, लोगों को आने वाले न्याय से बचाव से आगाह कर रहा था। लोग उसके संदेश पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके द्वारा जहाज का निर्माण लोगों को दोषी ठहरा रहा था। जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनका न्याय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वह जल प्रलय में नष्ट हो गए, और बाइबल में उनका जिक्र इंसान के लिए
सबक के रूप में अंकित किया हुआ है कि या तो आप बच जाएं या फिर न्याय के लिए तैयार रहें, सिवाय इनके कोई और विकल्प नहीं। चौथी बात, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह के समय में परमेश्वर ने उसके बचाव के लिए जो कहा, नूह ने उस पर विश्वास किया और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी हुआ जो विश्वास के अनुसार है। इस कथन में हमारे वास्ते जानने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऐसा नहीं है कि पहले नूह ने अपनी तरफ से कुछ किया जिसके सबब से वह धर्मी ठहराया गया, बल्कि इसके विपरीत उसने पहले परमेश्वर के कहे पर विश्वास किया और फिर जहाज बनाना शुरू किया। ऐसा करने से वह धार्मिकता का उत्तराधिकारी हुआ। इस संसार में ज्यादातर लोग त्याग, साधना और नाना प्रकार के कर्मों के द्वारा अपने आप को धर्मी बनाने में जुटे हुए हैं और परमेश्वर के बतलाए मार्ग को नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर एक जन परमेश्वर के साथ रिश्ते में ठीक नहीं तो धर्मी होने के लिए उसकी तरफ से की गई तमाम कोशिशें किसी काम की नहीं। प्रिय विश्वासियों, विश्वास के उदाहरण के रूप में वर्णित पहले तीनों जन हाबिल, हनोक और नूह जल प्रलय के आने से पहले वाले उस संसार के जन हैं जो बाद में जल प्रलय से नष्ट हो गया। बाइबल के अनुसार वर्तमान संसार का भी न्याय होगा, परंतु जिन्होंने उद्धार पा लिया है तो फिर उनका जीवन कैसा हो, इस बात की पूर्ति के लिए उदाहरण के रूप में ये तीनों जन एक मसीही जीवन की तस्वीर पेश करते हैं। हाबिल का बलिदान प्रभु यीशु के बलिदान की ओर इशारा करता है, जिस पर विश्वास कर हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ और अब हम एक आराधक के रूप में उसकी सेवा करते हैं। हनोक हमें सिखाता है कि कैसे एक विश्वासी ने परमेश्वर को भाता जीवन जीना है। नूह का जीवन एक विश्वासी को परमेश्वर के गवाह के रूप में जीने के लिए प्रेरित करता है, जिसकी गवाही वह अपने जीवन और प्रचार दोनों से देता है। गौर करने वाली बात है कि तीनों ने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम करने का दावा नहीं किया, जैसा कि आज ईसाई जगत में हो रहा है कि दावे तो किए जा रहे हैं, परंतु एक विश्वासी के व्यक्तिगत जीवन को, वचन के अनुसार उसके आत्मिक विकास को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके विपरीत इन तीनों ने विश्वास से वह किया जो परमेश्वर की महिमा के लिए था। क्यों न हम भी इनसे सीख लेकर अपने मसीही जीवन को खुदा की महिमा के लिए जिएं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।